living planet. Assalamualaikum everyone, my little scientist and my science explorers. I'm your science educator. Today we will discuss about some new topics regarding your lesson. What is that? Electricity circuits and their components. अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आए तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। So dear students, here one activity is there. What is that? About LED. LED के बारे में यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो यहाँ पर हम एलईडी के रिलेटेड एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसके लिए हमें मटेरियल्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रिक सेल्स यानी 2 इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए एंड एलईडी ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर की एलईडी आप ले सकते हैं यहाँ पर। देन अ सेल होल्डर, एक होल्डर चाहिए आपको और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वायर भी चाहिए। तो ये सारे मटेरियल्स यूज करके आज हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। दिस इज रिमोट। तो यहाँ पर एक रिमोट है जिसमें एक होल्डर है अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इसमें सेल्स कैसे डालते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव मींस ऊपर जो कैप शेप होता है वो पॉजिटिव सेल होता है और नीचे का जो फ्लैट डिस्क शेप होता है वो क्या है? नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ 1 बाय 1 सीरीज में रखते हैं, मींस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हम रखते हैं। तो ये इस होल्डर के हिसाब से हुआ। ऐसे ही कुछ होल्डर्स ऐसे होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्टिविटी करने वाले हैं, कौन सी? एक्टिविटी 3.7 मींस एलईडी के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक होल्डर लिया है, होल्डर लेकर उसको कनेक्ट किया है किससे? वायर से। तो ये होल्डर अलग अलग तरह के होते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा होल्डर लिया है, बट हमें यहाँ क्या करना है? इस वायर के 1 सेंटीमीटर के जो पीछे अगला हिस्सा है उसको कट करके निकालना है ताकि मेटल बाहर आ सके। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया? होल्डर लिया, होल्डर लेकर यहाँ पर वायर को इससे कनेक्ट किया, कनेक्ट करके 1 सेंटीमीटर वायर को निकाला सामने के। तो अब हम क्या करना है? सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्या करना है? अब होल्डर तो हमने लिया, फिर उसको वायर कनेक्ट किया। अब हमें इसमें क्या डालना है? सेल को। तो यहाँ पर हमने सेल को अटैच किया है। तो जहां पर स्प्रिंग वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? सेल का नेगेटिव पॉइंट है, मीन्स नेगेटिव हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा इसका यहाँ पर जो है वो है पॉजिटिव है। तो हमने वायर को कनेक्ट किया है, जो वायर है उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो अब इस वायर को हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से निकाला था ताकि इसका मेटल बाहर आ सके। अब क्या करना है? हमें ऊपर से यहाँ पर एलईडी को कनेक्ट करना है। एलईडी को तो आपको तो मालूम है एलईडी का, एलईडी के 2 वायर होते हैं, एक छोटा होता है और दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो इनकैंडिसेंट लाइट होते हैं उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वहां पर करंट फ्लो होता है, बट इन इसमें एलईडी में क्या होता है? अब जो लॉन्ग वायर है उसको हमने कनेक्ट किया किससे? जो होल्डर के वायर था उससे हमने कनेक्ट किया। तो हम जब कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से, जो लॉन्ग वायर है वो पॉजिटिव है और जो शॉर्ट वायर है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इस सेल होल्डर में हमने सेल को कनेक्ट करने के बाद, वायर से अटैच करने के बाद हमने क्या किया? ये एलईडी लाइट है उसको कनेक्ट किया। तो जो लॉन्ग वायर है पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया। तो एलईडी में क्या होता है? पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होने के बाद नेगेटिव की तरफ जब फ्लो करता है तभी ये क्या होता है? ग्लो होता है। एलईडी लैम्प ग्लो होता है। जैसे ही करंट होल्डर से वायर थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो ये सेल का जो पॉजिटिव हिस्सा है पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मींस एलईडी लाइट में एक खासियत होती है, क्या होती है? ये क्या करता है? तभी ग्लो करता है जब पॉजिटिव से होकर ये नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर ये वायर का पॉजिटिव हिस्सा है, मींस जो शेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, उसी से होकर ये क्या कर रहा है? जो लॉन्ग वायर है एलईडी लाइट का, तो वहां से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होकर नेगेटिव की तरफ जब आता है तब ये एलईडी लाइट ग्लो करती है, वरना नहीं करती है। क्योंकि जो इनकैंडिसेंट लाइट होते हैं
उसमें आप कैसे भी अरेंजमेंट करो, मीन्स पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है तो भी वो ग्लो करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से होकर ये पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होके फिर नेगेटिव की तरफ जब फ्लो करता है, मीन्स यहाँ पर जो सेल का नेगेटिव हिस्सा है वहां तक नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, तभी ये ग्लो करता है। कौन सा? Welcome, class. Today we will build a simple electric circuit. Here are the components. एलईडी लाइट। सपोज अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट वायर जोड़ा और लॉन्ग इधर किया, मीन्स ये नेगेटिव और ए पॉजिटिव ऐसे किया आपने अरेंज, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा अगर फ्लो करता है तो यहाँ पर ये ग्लो नहीं करता, नॉट ग्लो। अंडरस्टूड? तो एलईडी लैंप को अगर ग्लो करना है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव उसके वायर थ्रू ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब आता है तभी ये ग्लो करता है, वरना ये ग्लो नहीं करता। योर डाउट इज क्लियर? तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक होल्डर लिया, होल्डर को वायर से कनेक्ट किया और 1 सेंटीमीटर वायर को निकाला, उसका मेटल बाहर निकाला। फिर सेकेंड पार्ट में हमने फिर उसके आगे हमने क्या किया, यहाँ पर सेल को अटैच किया। तो सेल का जो स्प्रिंग वाला हिस्सा इधर है और यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, मीन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने एलईडी लाइट से अटैच किया। तो एलईडी का जो लॉन्ग वायर था, जो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव था, उसको हमने कनेक्ट किया ताकि ये बल्ब ग्लो कर सके। तो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर ये पॉजिटिव वायर थ्रू क्या करता है, नेगेटिव की तरफ आता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है सेल के, तब ये ग्लो करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे अपने घर में वॉल क्लॉक या रिमोट, तो उसमें सेल्स को अरेंज किया जाता है। कैसे अरेंज करते हैं? सपोज कुछ होल्डर में, मीन्स सेल्स को क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं और कुछ होल्डर्स में ऐसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, कैप शेप, क्या कहलाता है वो, पॉजिटिव टर्मिनल का है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नीचे के क्या है, दोनों नेगेटिव टर्मिनल है। तो वायर जोड़ा कैसे जाता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वहां पर करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। तो इसको अरेंज करने का एक तरीका होता है। कैसे अरेंज करते हैं? इस तरह से अरेंज करते हैं। पॉजिटिव से ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ, मींस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना चाहिए। तो वायर को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है अगर ऐसा अरेंजमेंट दिया गया हो आपके होल्डर में। सपोज इस तरह से दिया है, एक तरफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और दूसरा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब इस तरह से दिया जाता है तो वहां पर वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना चाहिए, तभी क्या होता है, वहां पर करंट फ्लो होता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं। First, show two separate cells with their positive and negative terminals clearly visible. Then place the cells in a straight line and connect the positive. सपोज यहाँ पर देखिए रिमोट, टीवी का रिमोट है, तो यहाँ पर कैसे दिया गया है, एक जो नेगेटिव हिस्सा था वो पीछे फ्लैट हिस्सा है, और इस तरह से हमें एक दूसरा शेल डालना है। इसमें दूसरा शेल को कैसे डालते हैं, अभी यहाँ पर है जो कैप शेप है, तो इसके पीछे हमें क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, मीन्स जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तभी ये क्या होता है, वर्क होता है। तो इसमें लाइट ऑन हो रही है। अगर आप दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, मीन्स ये लाइट भी ऑन नहीं होगी और रिमोट वर्क नहीं करेगा। अंडरस्टूड? Yes, students. Here, one more activity is there. What is that? Activity 3.8 related to electric switch. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है, सिंपल सा। तो इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, दो ड्राइंग पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, दो वायर चाहिए और एक स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक छोटा सा कार्डबोर्ड चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड शीट लेना है छोटी सी। अब इस पर हमें क्या करना है,
इस पर हमें इस तरह से फिक्स करना है, किसको? ड्राइंग पिन को, ड्राइंग पिन। और ये क्या है? कार्डबोर्ड है। तो ये ड्राइंग पिन पे अब हमें फिक्स करना है सेफ्टी पिन। तो इसका जो सेफ्टी पिन का रिंग होता है, जो ये हिस्सा है, इसको यहाँ पर हमें फिक्स करना है। इस तरह से उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको हमें फिक्स करना है, इसका सेफ्टी पिन का। तो हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड शीट लिया छोटा सा, उसमें 2 ड्राइंग पिन को फिक्स किए, फिर उसमें फिक्स किया एक सेफ्टी पिन को। तो यहाँ पर जो ड्राइंग पिन्स हैं दोनों साइड, यहाँ से हमें क्या करना है, 2 वायर को अटैच करना है। दोनों वायर को अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड शीट लिया, फिर 2 ड्राइंग पिन को लिए, फिक्स किए, फिर इस पर सेफ्टी पिन को क्या किया हमने, यहाँ पर फिक्स किया। अब इस सेफ्टी पिन को हमें क्या करना है, इस जो हमारा दूसरा ड्राइंग पिन है, इससे इसको कनेक्ट करना है। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक स्विच रेडी हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रिक स्विच को लेकर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी 3.9। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी 3.9 के लिए हमें और 2 चीजें चाहिए। क्या है वो? इलेक्ट्रिक सेल एज वेल एज बल्ब। तो यहाँ पर हमने एक स्विच रेडी कर लिया था, सिंपल सा कार्डबोर्ड शीट लेके 2 ड्राइंग पिन उसको अटैच किया, फिर सेफ्टी पिन से उसको कनेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दोनों साइड क्या किया, वायर को कनेक्ट किया। तो वायर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एक बल्ब को कनेक्ट करना है, इससे बल्ब को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करना है, और दूसरी साइड हमें यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है। ओके, तो इस तरह से हमने कनेक्ट किया, एक क्या बना लिया, अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। मींस पहले हमने स्विच रेडी कर लिया सिंपल सा, फिर इसको हमने इलेक्ट्रिक एक सर्किट बना लिया। तो यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किससे? इलेक्ट्रिक सेल से और बल्ब से, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं, क्यों? Let us construct a simple circuit. First, fix the safety pin to the first drawing pin so it can rotate. Place the second drawing अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो जब वो कंप्लीट होता है, तभी क्या होता है, वहां पर करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर एक ओपन है, तो आपने अपने घरों में स्विचेस देखे होंगे, फैन के, लाइट के, वॉशिंग मशीन एज वेल एज फ्रिज, तो वहां पर ऑन ऑफ आपने स्विचेस देखे होंगे। तो ये सेफ्टी पिन यहाँ पर ओपन हो रही है, मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर करंट ब्रेक हो चुका है। तो ये ऑफ पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ये ऑफ पोजीशन है। तो जब ऑफ पोजीशन है, मींस यहाँ पर बटन बंद है, ऑन नहीं है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। तो बल्ब को अगर ग्लो करना है, तो ये बल्ब को क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर बल्ब को ग्लो करना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्विच का ऑन होना जरूरी है। ऑन मीन्स व्हाट? ये 2 जो ड्राइंग पिन है, उससे ये सेफ्टी पिन को कनेक्ट करना जरूरी है। जब ये सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन को कनेक्ट करेगी, तब क्या होता है, वहां पर पाथ कंप्लीट हो जाता है। जो सेफ्टी पिन है, वो अगर ड्राइंग पिन से कनेक्ट करती है, मींस इस तरह से इसको टच करती है, तब क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसका पाथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, वहां पर हमें ऑन पोजीशन चाहिए। ऑन पोजीशन मीन्स दिस टाइप ऑफ। अगर ये पिन सेपरेट हो गया, मीन्स यहाँ पर अगर ये नहीं टच कर रहा है ड्राइंग पिन को, तो ये क्या है, ऑफ पोजीशन है। यहाँ पर पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो करना है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर इस ड्राइंग पिन को, सॉरी इस सेफ्टी पिन को टच करना है। किससे टच करना है? ड्राइंग पिन से टच कराना है। जब ये ड्राइंग पिन सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से टच करेगी,
तब क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है और वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है आपका सिंपल सा स्विच जिससे हमने क्या किया, यहाँ पर बल्ब को ग्लो किया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, बड़ों की हेल्प लेकर। अगर आप इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आपको इसको करने में मजा भी आएगा। तो इसको जरूर करें अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो सो डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं एज वेल एज उसके सिम्बॉल्स भी हैं। मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एआई, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एआई के तरीके से भी और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको समझ में आती होंगी। तो ऐसे ही आसान तरीके से साइंस को सीखना है तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें। Thank you for watching my channel.